हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन परसेंटेज से लिया है मैंने। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50 का 40% इक्वल है 80 का x%, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? ये एक नंबर में क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में से आप एनालाइज करेंगे, तो पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज से ही देखने को मिलेंगे, इसलिए ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। इसके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। कैसे करेंगे? यदि 50 का मतलब गुना होता है। जब मैंने भी बोर्ड मास रूल चैप्टर पढ़ाया था, तो का मतलब क्या होता है? गुना होता है 50 का 40। परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए डिवाइड में 100 से डिवाइड में 100 रखेंगे, इक्वल है 80 का मतलब गुना होता है, यानी मल्टीप्लाई। एक्स का कितना है? परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे 100 इसके डिवाइड में। इस 100 से ये 100 कट गया, तो क्या बना ये? 40 दूनी 80 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये 50 है, इक्वल है ये 2x के। हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितनी आ जाएगी? 25। x का मान 25 आ जाएगा। तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन वहां पर टिक किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, तो इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमको? यदि 4 की पावर x प्लस वाई इक्वल 1 के है, तथा 4 की x माइनस वाई पावर इक्वल 4 के हो, तो x और y का मान क्या होगा? हमको x और y पूछा है। ये हमको इक्वेशन दी हुई है, क्या दे रखा है? यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये है 4 की पावर में है ये x प्लस वाई इक्वल है 1 के। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4x प्लस वाई। क्या इसको मैं 4 की पावर 0 कह सकता हूं 1 को? क्योंकि ये 4 की पावर, किसी की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहां से हम तुलना करने पर कंपेयर करेंगे पावर को। x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? x प्लस वाई आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। यहां से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। इसी तरह से सेकंड, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है 4x माइनस वाई इक्वल 4 के है। इस 4 से ये 4 कटेगा, यहां पर 1 बचेगा। x माइनस वाई इक्वल आ गया 1 के। इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। अब ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम इनसे वैल्यूज निकाल लेंगे x और y की। कैसे निकाल लेंगे? ये x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया? आपका 1 के। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दिया है हमने। इनको जोड़ने पर यहां पर लिखेंगे, जोड़ने पर जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे ये तो कट जाएगा। 2x प्लस ये होगा 1। तो यहां से x की वैल्यू की इसके इक्वल आ गई 1/2।
2 के। लेकिन हमको x और y दोनों की बतानी है, तो इसको या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो या फर्स्ट में, आपकी मर्जी है। मैं कर रहा हूं फर्स्ट में पुट। तो ये 1/2 x का मान मैं यहां पुट करूंगा, प्लस में y इक्वल 0। हमको चाहिए y का मान, तो ये इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस के 1/2 होगा। तो ये x और y का मान क्या आया, ये फाइनल आंसर होगा इसका 1/2 कोमा माइनस के 1/2। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसे सोल्व करना था आपको। x और y की वैल्यूज पूछी थी हमसे, जो आई है 1/2 माइनस 1/2। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1900 रुपए है। दुकानदार इसे 12% की छूट पर दे रहा था, लेकिन मोल भाव करने पर वह क्रमिक छूट देने के लिए सहमत हो गया और अंत में उसने वह वस्तु को 1538.24 रुपए में बेच दिया। उसने दूसरी बार कितने प्रतिशत की छूट दी थी? ये है, मान लो किसी, ये मार्कर है, इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 1900 रुपए है। लेकिन दुकानदार इसे 12% की छूट पर दे रहा था, लेकिन ग्राहक ने क्या किया, उससे मोल भाव करने के बाद वह क्रमिक छूट देने के लिए सहमत हो गया और अंत में उसने वह वस्तु को 1538 में दे दिया। तो दूसरी बार उसने कितनी छूट दी उसे, वो पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इसमें मान लेंगे, माना दूसरी बार x% की छूट दी गई। हमसे जो पूछा है उसको ही मान लेंगे। क्या पूछा है कि दूसरी कितनी छूट दी थी, हमको नहीं पता, नोन है। तो x% का डिस्काउंट दिया है हमने, ये हम मान के चलेंगे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमको वो पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस था उसका 1900। उस पर हमने हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से हमने 12% की छूट दी। अपॉन 100। और उसने वह, ये तो थी पहली छूट। दूसरी बार हमने क्या किया, दूसरी छूट हमने x मान ली, तो उसने यह वस्तु 538.24 रुपए में बेच दी है। पर्सन में हमसे बोल रहा है किसी वस्तु, कोई वस्तु है हमारे पास, ये मान लो मार्कर है। पहले इसका मार्केट प्राइस 1900 रुपए था, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा था, उस पर 12% छूट दे रहा था। लेकिन ग्राहक ने क्या किया, उससे मोल भाव करने के बाद उसने वह वस्तु 1538 में दे ली। तो हमसे वो छूट पूछी है जो उसने, ग्राहक ने करवाई है उस पर दूसरी बार, तो वो हमको फाइंड करनी है यहां से। तो इसको ऐसे लैंग्वेज में बना लेंगे। तो क्या होगा यहां से, वो देखिए, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी। 1900, ये यहां पर 88 बचेगा। ये 100, सॉरी, ये मल्टीप्लाई में 100 चल रहा है, माइनस में x, ये इधर मल्टीप्लाई आएगा, तो ये होगा 1538। ये पॉइंट हट जाएगी, ये 24। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 100 माइनस x, 1538 और 24, ये आ जाएगा इसकी डिवाइड में।
ये 88 से इसको काट देंगे तो ये कटेगा 478 बार, इससे ये कटेगा 92 बार। तो यहां पर 100 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर लेंगे। 92, ये माइनस के एक्स है और ये प्लस के है 100, इधर आएंगे तो माइनस के एक्स और ये माइनस का 8 एक्स अपॉन। तो यहां पर फाइनल आंसर होगा जो आपका एक्स बराबर, उसने दूसरी बार क्या किया, 8% की छूट दी है। इसको काटेंगे तो ये 1778 समथिंग आएगा कुछ। इसको जब फिर आप 19 से काटेंगे तो ये 92 आएगा। ये फाइनल आंसर होगा इसका। इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दूसरी बार उसने कितने की छूट दी, हमने एक्स बराबर 8% की छूट दी उसने उस वस्तु पर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 2400 रुपए में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1600 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु 2050 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे नाउ, इसको देखते हैं। यहां पर लिखेंगे आप इसका हल कि जब दो वस्तुओं पर लाभ या हानि समान हो तो जब दो वस्तुओं पर लाभ या हानि समान हो तो क्या होता है, तो करे मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उन दोनों विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के ठीक बीच में औसत होता है। यह क्यों लिखा है यहां पर कंक्लूजन, क्योंकि वो कह रहा है उसमें 2400 रुपए में हमने बेची गई वस्तुओं पर हुआ लाभ 1600 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। तो जब ऐसा है कि समान हो, जब दो वस्तुओं पर लाभ या हानि समान हो तो उसका क्रय मूल्य जो होता है कॉस्ट प्राइस उन दोनों विक्रय मूल्य के ठीक बीच में औसत होता है। यानी यहां से इसका कॉस्ट प्राइस जो होगा, जिसमें पहले वो किस में बेचा गया 2400 में, यहां पर लिखेंगे पहले वो किस में बेचा गया 2400 में, बाद में किस में बेचा गया 1600 में। तो इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच में औसत होता है, यानी यहां पर 2 आ जाएगा। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो देखेंगे आप कितना आएगा। 2400 में 1600 ऐड करेंगे तो 4000, 4000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2000 रुपए इसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब जो विक्रय मूल्य है, अब
जो इसका विक्रय मूल्य है वो किस में है, सेलिंग प्राइस, वो किस में बेची गई, ये बेची गई 2050 रुपए में। तो आप यहां ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ध्यान दो कि विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है, यानी सेलिंग प्राइस जो है उसका 2050 रुपए है, जबकि कॉस्ट प्राइस है तो 2000 है। जब ये वैल्यू बड़ी हो और ये कम हो तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। तो उसमें क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसका प्रॉफिट परसेंट, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। ऐसे हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 2050 में से 2000 घटा देंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, नीचे क्या बचा आपका 20 बचा, इस 2 से ये 2 जीरो कैंसल, तो 5.2 ये प्रॉफिट परसेंट है। तो कितना आ गया ये 2.5% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये इसका फाइनल आंसर है। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दो अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें x ग्रेटर देन y का लघुत्तम समाप्तवर्तीय यानी एलसीएम कितना है, 667 है। 5y माइनस 3x का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले वो दो अभाज्य संख्या है, मान लो हमारे पास पहली है x दूसरी है y। इसका हमको एलसीएम दिया हुआ है कितना, 667। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर प्रश्न अनुसार ये क्या है, इसका एलसीएम है। प्रश्न अनुसार हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर आएंगे 29 और 23। भले ही आप करके देख लेना साइड में, ये इसके फैक्टर आएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें x का मान कितना है 29, y का 23। तो हमको पूछा किसका है, तब यहां पर लिखेंगे तब 5y माइनस 3x का हमसे मान पूछा है कितना होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। क्या करेंगे आप, 5y, y की जगह क्या है 23 पुट कर देंगे, माइनस x की जगह 29 पुट कर देंगे। इसको सोल्व कर देंगे तो आपको इसका मान पता लग जाएगा। 5 तिया 15, एक हासिल, 5 दूनी 10, 1 11, 115 ये हो रहा है। और 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 ये हो रहा है। इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 90, 125, 28 बचेगा। ये इसका मान कितना आ जाएगा 28। तो इसको नोट डाउन करेंगे। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको ऐसा करना है। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
एक 13 लीटर मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण का 3 लीटर निकाल कर 3 लीटर दूध मिला दिया जाता है तो नए बने मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। कोई मिश्रण है हमारे पास 13 लीटर, मिश्रण में मिल्क है हमारे पास एंड वाटर है, जिसका रेशो हमको गिवन है 3:2, जिसमें 3 लीटर ये हमने निकाल दिया अलग से और इसकी जगह 3 लीटर दूध मिला दिया जाए यानी 3 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाए तो नए बने मिश्रण में दूध यानी मिल्क और वाटर का नया रेशो क्या होगा, ये हमको बताना है। तो जो हमको गिवन है सबसे पहले तो वो लिखेंगे, क्या गिवन है, हल। कुल मिश्रण क्या है हमारे पास, कुल मिश्रण है हमारे पास 13 लीटर। एक 13 लीटर मिश्रण में ये कुल मिश्रण है तो यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 लीटर, क्या कह रहा है कि 3 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें से 3 लीटर मिश्रण निकालने पर शेष मिश्रण, टोटल मिश्रण था हमारे पास 13 लीटर, इसमें से 3 लीटर और निकाल दो तो हमारे पास कितना मिश्रण बचा फाइनल, 10 लीटर ये हमारे पास बचा, जिसमें से इस 10 लीटर मिश्रण में ये 10 लीटर मिश्रण है, जिसमें से मिल्क यानी दूध और वाटर, इसका रेशो हमको गिवन है क्वेश्चन में, कितना, दूध का है 3:2। तो हमारे पास मिश्रण कितना है, मिश्रण है हमारे पास 10 लीटर, जिसमें से आपके पास क्या हो जाएगा, 6 लीटर मिल्क हो जाएगा और 4 लीटर वाटर हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, इसे निकालकर इसमें 3 लीटर दूध मिला दिया जाए तो नए बने मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। ये तो था हमारे पास दूध और जल का अनुपात, जिसमें से 6 लीटर हमारे पास मिल्क है और 4 लीटर वाटर है। अगर हम इसमें 3 लीटर दूध और ऐड कर दें, 3 लीटर दूध मिलाने पर मिश्रण का नया अनुपात, दूध कितना था हमारे पास 6 लीटर, 6 लीटर में 6 लीटर था, इसमें 3 और ऐड कर दो, 3 लीटर दूध और मिला दिया हमने और ये चल रहा है हमारे पास रेशो 4 लीटर वाटर है तो नया रेशो कितना आ गया हमारे पास, 9:4। ये इसका नया रेशो आ गया, ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, आई हो आपको क्लियर हो गया होगा।
इसको नोट डाउन करेंगे। 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया आपका मिश्रण में से तो ऐसे करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये एक शंकु आकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है। उनके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है, पर्वत की ऊंचाई है। तो इसमें हमको क्या करना है, पाई का मान 22/7 लेकर चलना है। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है और हमको इसकी पर्वत की, ये आपके पास कोई शंकु है। शंकु क्या होता है, आपकी जो बर्थडे कैप होती है वही शंकु टाइप की होती है, या पर्वत की चोटी से आप देखेंगे तो पर्वत भी एक शंकु टाइप का होता है। ये शंकु है कोई। शंकु में क्या होता है, हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ये रेडियस होती है, ये आर है रेडियस, त्रिज्या ये होती है। हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है। सबसे पहले एरिया लिखेंगे। शंकु का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हमको गिवन है। एरिया कितना है इसका 1.54, ये 22/7 आर स्क्वायर हमको यहां से निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, इसे 7 को उधर ले जाओ, ये होगा 7 गुना 1.54 इक्वल होगा ये 22 आर स्क्वायर। हमको चाहिए यहां से आर की वैल्यू, तो ये होगा 7 गुना में 1.4, ये 22 आ जाएगा डिवाइड में। ये 0, ये होगा 49, ये 100, आर का मान आ जाएगा जब रूट से बाहर निकाल लेंगे 7/10, यानी 0.7 आ गया आर की त्रिज्या। हमको क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई तो हमको गिवन है, हमको हाइट निकालनी है। एल कितना दिया हुआ है हमको, एल गिवन है हमको 2.5 किलोमीटर, ये भी हमको तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तो पर्वत की ऊंचाई निकाल लेंगे यहां से। अतः पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई यानी हाइट, हाइट स्क्वायर होता है आपके पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। तो हाइट इक्वल आएगी आपके पास √L माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका करेंगे स्क्वायर, 25 का क्या होता है 625, माइनस इसका क्या होगा 0.49, ये 576 आएगा यहां से, जो कि इसका होता है 24 का। ये इसकी हाइट आ जाएगी, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। दो संख्याओं का योग 17 है जबकि उनके वर्गों का योग 145 है। इन दोनों संख्याओं का
हमको गुणनफल बताना है। तो कैसे करेंगे, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। माना माना पहली संख्या आपके पास क्या है, x है, तथा दूसरी संख्या क्या है आपके पास, y है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, इनका योग कितना है, 17। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। आगे जबकि उनके वर्गों का योग, जबकि इनके वर्गों का योग यानी इनका स्क्वायर कर देंगे, वो कितना है, 145 है। इसको इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग करने पर, इसका वर्ग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो x प्लस वाई का भी वर्ग होगा और 17 का भी वर्ग होगा, स्क्वायर कर देंगे इनका। तो क्या बनेगा ये, वो देखिए, यहां खोल लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन चुका है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 17 का वर्ग होता है 289। हमको निकालना ही है, हमें चाहिए इनका मल्टीप्लीकेशन। तो इसकी तो वैल्यू हम इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे। ये कितनी है, 145 ये है, प्लस में 2xy ये चल रहा है, 289 ये चल रहा है। 2xy 289 में से आप 145 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये 89 और 55 कितने हो जाएंगे, ये 9 और 5 14, 144 ये होगा। एक्स वाई 144, ये 2 भी मैं डिवाइड में ला रहा हूं, ये 2 हो जाएगा। तो आपके पास x और y इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, दो संख्याओं का, इसका गुणनफल आएगा, इसको काट दो, 2 सत्ते 14 को काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो x और y का गुणनफल कितना आ गया, 72। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करना था। यो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। शुद्ध दूध के 80 लीटर के कंटेनर से 8 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। कंटेनर में बची हुई दूध की मात्रा क्या है। तो हमारे पास क्या है, प्योर मिल्क है, कितना, 80 लीटर, जिसमें से हमने 8 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी जो है उसमें मिला दिया। तो हमसे पूछा है जो बची हुई दूध की मात्रा है वो कितनी है, और यह प्रक्रिया हमने कितनी बार की है, 3 बार हमने ऐसा किया कि शुद्ध दूध के लीटर में यानी प्योर मिल्क में 80 लीटर प्योर मिल्क था, हमने उसमें 8 लीटर कितनी बार मिलाया, 3 बार मिलाया। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं। यहां हल शुरू कर रहा हूं इसका। 80 लीटर था हमारे पास प्योर मिल्क यानी शुद्ध दूध, जिसमें से हमने 8 लीटर निकाल लिया। किस में से निकाला, 80 में से निकाला। और कितनी बार किया हमने ये प्रक्रिया की, हमने 3 बार। तो इसका कर देंगे क्यूब, इसको काट दो, 1 और ये 10, तो ये होगा आपके पास 80 गुना
ये 10 इधर जाएगा, 10 - 1/10 का क्यूब, यानी 80 गुणा 9/10 का क्यूब। तो यहां से ये 80, 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, और इसका होता है 1000। इसे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 होता है, ये कटेगा 25 बार। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 होते हैं, 2 दूनी 4, 1 5, और 7 दूनी 14, डिवाइड में 25। तो ये आएगा हमारे पास 58.32 लीटर। हमारे पास वो बची हुई मात्रा कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह क्वेश्चन करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा, उसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है, तो ये बाढ़ है असल में। बाढ़ में लगने वाली लागत क्या होगी, जहां 3.5 रुपए पर मीटर खर्च लगता है। तो कैसे करेंगे हम इसको, वो देखते हैं। यहां से हल, इसे मान लेंगे, माना आयत की लंबाई यानी L वो कितनी है आपके पास, इसका अनुपात दिया हुआ है हमें 3:2। तो ये हो जाएगी 3x। आयत की चौड़ाई, यहां इसकी चौड़ाई मान लेंगे, यानी ब्रीथ, ये लेंथ है, ये ब्रीथ, वो कितनी होगी, वो होगी 2x। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया, हमको गिवन है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है कितना, 3456 मीटर स्क्वायर। ये हमको इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या होता है उसका, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, वो किसके इक्वल है, ये एरिया है इसका। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3x मल्टीप्लाई 2x, ये होगा 3456, 6x स्क्वायर 3456, इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। तो कितना बनेगा ये देखिए, 6 पंजे 30 होता है, बचे कितने, 4 बचे, ये हो गया 45, और 6 सत्ते 42 होता है, 3 बच गए, 6 छंग 36, 576 हो गया। ये आया 576 किसका होता है, ये होता है 24 का। तो x का मान आ गया 24। तो इसकी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई फाइनल, हमने मानी थी 3x, x की जगह पुट कर देंगे 24। तो यहां से लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, 4 तिया 12 होते हैं, एक हासिल बचा, 3 दूनी 6, और 1 7, ये 72 मीटर इसकी लेंथ आ गई। इसी तरह से ब्रीथ निकाल लेंगे। ब्रीथ हमने कितनी माननी थी, यानी चौड़ाई 2x, x की जगह क्या पुट करेंगे 24,
तो यहां से इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 48 मीटर। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप को पी से लिख देते हैं। वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, 72, प्लस 48, तो कितना होगा ये, 8 और 2 10, 7 और 4 11, 1 12, 120। इसका डबल कर देंगे तो 224 मीटर। अब पर मीटर पर तो इतना है, तो 224 पर मीटर पर कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका खर्चा निकालने के लिए तो कुल खर्च यहां पर लिखेंगे, कुल खर्च, क्योंकि पर मीटर पर कितने रुपए लग रहे हैं, 3.3 रुपए लग रहे हैं। तो हमें इसका निकालना है, 224 पर कितने लगेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 840 रुपए। ये इसका टोटल खर्च आ जाएगा इतना। इसको नोट डाउन करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको देख लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। बिंदु दे रखे हैं आपको, बिंदु 2,3, 5,2 एवं 3,5 मिलकर क्या बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे अगर एक नंबर में पूछ लेगा तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है, ये बनाते हैं। ऐसे बिंदु मिलाकर क्या बनाएंगे, विषम विषम बाहु विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर वहां टिक करना होगा। तो आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो विषम बाहु त्रिभुज क्यों बनाएंगे, क्योंकि तीनों बिंदु अलग अलग है, कोई भी समान नहीं है। 2,3, 5,2, 3,5 सभी डिफरेंस है, सब में कोई भी समान नहीं है। अगर दो समान होते तो क्या बनाते, अब मान लो ये 2,3 होता, ये भी 2,3 होता, तो ये बनाते समद्विबाहु, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों ही समान होते, इक्वल होते तीनों ही, मतलब ये भी 2,3, ये भी 2,3, ये भी 2,3, तब मिलाकर क्या बनाते ये, तब ये बनाते समबाहु समबाहु त्रिभुज। तो ऐसे आपको एग्जाम में कोई भी बिंदु दे देगा, लेकिन आपको सही वाले ऑप्शन पे टिक करना है, वरना आपका मार्क्स कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है दिल्ली पुलिस में। तो आपको जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है। क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकता है। ये कैसे निर्माण करेंगे त्रिभुज का, मान लो ये है एक बी सी, ये हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। ये है 2,3, ये है 5,2, ये है 3,5। तो क्या बनेगा, ये विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप। फॉर्मूला क्या है, M1D1H W1।
M2 D2H W2। क्या कह रहा है? 12 आदमी एक दीवार को कितने दिनों में? 24.5। इस एच से ये एच तो खत्म हो जाएगा। W1 ये पॉइंट हटाएंगे, यहां पर 0 बढ़ा लेंगे। M2 कितने आदमियों की जरूरत होगी 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। हमें यहां से आदमियों की संख्या बतानी है कि कितनी होंगे। सबसे पहले इसको काट देंगे, 2 छक्की 12। तो ये होगा यहां पर M2 49 6 गुना में 245। M2 ये 6 245 ये है अपोन में 49 है। 49 से इसको काट देंगे 5। तो M2 कितने आदमी की जरूरत होगी? 6 पंजे 30। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीदकर 18,000 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपके पास? 15,000। ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है उसका? 18,000। तो इनका डिफरेंस देखेंगे कितना है? 3,000। आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लो या लॉस परसेंट निकाल लो, बस ये ध्यान रखेंगे किस पर निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज का चिन्ह लेने के लिए इसको 100 से क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना परसेंट आएगा ये? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 3 से इसको काटेंगे 1, 3 पंजे 15, इसको काटेंगे 20 बार। तो कितना आया प्रॉफिट परसेंट? उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का उसे प्रॉफिट हुआ। इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। यदि tan 2a इक्वल है cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटा, 90 डिग्री से कम। तो इसको करने की क्या ट्रिक है? इसको ट्रिक से कैसे करेंगे एग्जाम में? 2a, ये tan 2a ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको ऐड करके 90 के इक्वल दिखा देंगे। हमको जो पूछा है क्वेश्चन में डायरेक्ट वही मिल जाएगा, एक ही वैल्यू। क्या 2a tan 2a में से ये वाला एंगल और कोट में से ये वाला एंगल उठा लेंगे, इनका कर देंगे योग, a माइनस 18 और इसको 90 डिग्री के इक्वल दिखा देंगे। ये 18 डिग्री है, तो यहां से क्या आएगा? ये 3a 90 डिग्री, ये माइनस के है इधर आकर प्लस के 18, 3a 108 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। ये एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप ऐसे करेंगे इसको सोल्व। इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। ये क्या कह रहा है?
5, 8, 15 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए, यानी चौथा अनुपात हमको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, एक नंबर में अगर ये आ गया तो इसको ट्रिक से करेंगे हम। क्या ट्रिक है कि सेकंड और थर्ड लेंगे, डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा। वो सेकंड क्या है हमारे पास 8, थर्ड क्या है 15, फर्स्ट क्या है 5, सॉरी ये 8 है। इसको 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, तो 8 दिया 24, क्या आया हमारे पास, चौथा अनुपातिक आ गया हमारे पास 24। अब मान लो ये हमारे पास अगर कहे वो हमें क्या त्रिवितीय अनुपात बताओ, अगर आपसे एग्जाम में कहे ये तो चौथा अनुपात था, त्रिवितीय पूछ ले, त्रिवितीय अनुपात उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने की क्या ट्रिक है वो देखते हैं। उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको करते हैं सेकंड का 2 बार स्क्वायर फर्स्ट से डिवाइड, इससे आपका पास क्या आ जाएगा, तृतीय अनुपात आ जाएगा। अगर मध्य अनुपात की बात करें, मध्य अनुपात निकालना हो आपको, मध्य अनुपात यानी बीच का, तो आप ट्रिक लगाएंगे x और ए बी का अंडर रूट निकाल लेंगे, इससे आपका मध्य अनुपात निकलेगा। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास एग्जाम में पूछे, भले ही वो द्वितीय अनुपात पूछे, तृतीय पूछेगा या मध्य अनुपात पूछेगा या चतुर्थानुपात पूछेगा, तो इस तरह से आप एग्जाम में निकाल सकते हैं। तो आई हो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।